नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसन के लघु उद्योग के बारे में। अगर आप बेसन का लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसको लगाने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि बेसन का लघु उद्योग लगाने के लिए कौन सी मशीन चाहिए, किस जगह पर शुरू करना चाहिए, और अगर आप बेसन का लघु उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए कच्चा मटेरियल कहाँ से लाएँ, कच्चा माल कहाँ से लेकर आएँ, अगर आप माल को तैयार कर लेते हैं तो उस माल को कहाँ पर बेचना है, कौन आपसे ख़रीदेगा, आप कहाँ पर बेचेंगे उसको, और पैकेजिंग के लिए मटेरियल कहाँ से लेकर आए। इन सभी बातों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने इस बिज़नेस को कैसे शुरू करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे पहले आपके आसपास की मार्केट है जहाँ से आप अपने राशन का सामान लेकर आते हैं, वहाँ पर आपने, जैसे हम बेसन बनाते हैं, बेसन चने की दाल का ही बनाते हैं, चने की दाल का रेट आपने पूछना है वहाँ पर, और बेसन का भी रेट पूछना है आपने। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो पता करना है। अगर आप यानी कि प्रोडक्शन करते हो आप उस चीज़ का, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। और दूसरी बात, आप वहाँ से एक बार पूछ लेते हो, आप एस्टिमेट ले लेते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके एरिया की, जो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ किसी होलसेल मार्केट से आप उसी चीज़ का, चने की दाल का रेट पूछिएगा। वहाँ पर आप उस चीज़ का रेट पूछते हैं तो साथ में बेसन का भी रेट पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको तभी पता चल पाएगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, इसमें फ़ायदा है या नहीं है। मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ इस काम की। ऐसा नहीं है आप कोई भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, उसमें बता दिया जाता है कि आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से, 5 रुपये किलो के हिसाब से प्रॉफिट होता है। ये आपने खुद देखना है। आप अपने एरिया की होलसेल मार्केट में जाकर, आपने चने से बेसन बनता है तो चने की दाल का प्राइस पूछना है। उसके बाद आपके जो एरिया के करियाना की शॉप्स हैं वहाँ पर बेसन किस रेट में मिलता है, किस रेट में वहाँ पर बेचा जाता है, वो सभी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है मार्केट में, तभी आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के बिज़नेस शुरू नहीं करना। वो जो भी इसमें बताते हैं वो अपनी मर्जी से बताते हैं। जैसे वहाँ पर चने का रेट और बेसन का रेट, वो एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं वीडियो में कि आप 50,000 रुपये लगाकर 1.5 लाख रुपये तक अर्न कर सकते हो, 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हो। उसमें क्या होता है, वो रेट बताएगा आपको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका प्रॉफिट हो गया, आप महीने में इतना उत्पादन करोगे तो आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उत्पादन से ही प्रॉफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वो होता है, आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने बेसन बना लिया, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बिकता है, जितना आपका प्रोडक्ट बिक गया उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें बोलते हैं कि ये जो मशीन है, ये मशीन एक दिन में इतने बेसन का उत्पादन करती है और महीने में इतने बेसन का उत्पादन करेगी, और अपने हिसाब से लगा देंगे कि पर केजी इतना प्रॉफिट आपको होएगा, ठीक है, और आप इतना कमा लोगे। लेकिन कमाओगे आप तभी जितना आपने उत्पादन कर लिया है बेसन का, उतना आप बेचते हो। बेसन की डिमांड पर भी डिपेंड करता है कि आपके बेसन की डिमांड कितनी है, आपके रेट के अनुसार आपके बेसन को लेता कौन है, ठीक है, तभी आपका इसमें प्रॉफिट होगा। इन बातों का आपने खुद से पता करना है। आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर आपको बता दें कि आप इस मशीन को लीजिए, इस मशीन को, अगर आपकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा तो आप बड़ी मशीनों को लीजिए। अगर आपकी उत्पादन क्षमता कम है, अगर आप बेसन का उत्पादन कम करना चाहते हैं तो आप एक छोटी मशीन से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा। आप इस मशीन से शुरू कर सकते हो जिसमें सिंगल फेज़ की ज़रूरत होती है, और आप 1 घंटे में कम से कम 35 से 40 किलो बेसन का उत्पादन कर सकते हो। उसमें इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला। आप घर से भी शुरू कर सकते हो, उसमें घर की जो बिजली होती है उसको, उससे भी शुरू कर सकते हो। और सेकंड नंबर पे, अगर आप पैकिंग करके अपने बेसन को बेचना चाहते हो तो उसके लिए पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल है वो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो आपके एरिया के नज़दीक मैन्युफैक्चरर है वो आपसे कॉन्टैक्ट अपने आप खुद कर लेंगे। अगर आप आटे की पैकिंग के लिए भी थैली की इंक्वायरी कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसके बारे में मिल जाएगी। मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा कि आप कहाँ से ले सकते हैं। और एक और बात, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से एक का कमेंट आया था कि बेसन कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों बाद ख़राब होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसन है जो आप पैकिंग करते हो, बेसन आप तैयार कर लेते हो, तो उसके बाद आपका बेसन तैयार कर लेने के बाद आपका बेसन कम से कम 60 दिनों तक चलता है। 50 से 60 दिनों तक आपका बेसन ठीक रहता है, उसके बाद बेसन ख़राब होने लगता है।
अब इसके बाद बारी आती है, अब आपने इस बिज़नेस को शुरू कर लिया, आपने सोच लिया इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में, तो आपने बेसन बेचना कहाँ पर है? आपने अपने एरिया की सभी दुकानों को टारगेट करना है, सभी दुकानों को टारगेट करना है, यानी सभी दुकानों को आपने एक कॉपी पर नोट आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वीक में या फिर 2-3 दिन बाद आपने वहाँ पर विज़िट करना है अपने ऑर्डर के लिए। उनको अपने बारे में बता देना है कि ऐसे ऐसे करके मैंने काम शुरू किया है और सेवा का मौका दें, हमें ऑर्डर दीजिए। और अगर वो ऑर्डर ना भी दे तो आपने नेक्स्ट टाइम जाना है, वहाँ से निराश होकर आपने नहीं आना है और नेक्स्ट टाइम जाकर सेम वही, अगर फिर भी ना दे तो फिर नेक्स्ट टाइम जाना है। तो उनके विश्वास पात्र बनना है आपने, क्योंकि जो दुकानदार है वो क्या सोचते हैं, मैं ऑर्डर लेने के लिए गया एक बार दुकान पर, मैं पीडीलाइट कंपनी की तरफ से मार्केटिंग करता था उस टाइम, और मैं दुकान पर ऑर्डर लेने के लिए गया तो दुकानदार मेरे को बोलता कहाँ से हो आप? मैंने बता दिया मैं वहाँ से हूँ, और आप वीक में आते हो, कब आते हो, किस टाइम, किस दिन आते हो आप? तो मैंने बता दिया जिस दिन हमारा रूट होता है, वीक में एक बार ही हम जाते थे वहाँ पर, तो मैंने बता दिया कि हमारा रूट उस दिन का होता है। तो बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि हम ऑर्डर आपको दे दें और नेक्स्ट टाइम आप आते हो डिलीवरी के लिए तो उस टाइम ना हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो मेरे से पहले वहाँ पर जॉब करता था वो वहाँ से ऑर्डर ले लेता था और डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पर डिलीवरी नहीं पहुँचती थी, क्योंकि दुकानदार को ये लगता है कि जो हमारे पास बेसन का पहले से सप्लायर है हम उनसे भी हाथ ना धो बैठे और यहाँ पर भी हमारा काम ना बने। तो इस करके आपने वीक में हर बार विज़िट करना है और हर बार अगर वो ऑर्डर देते हैं तो टाइम पर आपने डिलीवरी भी करनी है, ठीक है। अब बात आती है लाइसेंस की। आप जो ये लघु उद्योग लगा रहे हो, जो आप व्यवसाय शुरू कर रहे हो, ये खाने की चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इसके लिए आपको FSSAI से लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। FSSAI लाइसेंस लेने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और एक और बात, आपका लघु उद्योग है और सरकारी सुविधाएँ लेने के लिए आप MSME से भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।